था भाभी को भरी सभा में लाना, निर्वस्त्र कर मेरी जंघा। तो जब जब गांधारी ने अपनी पट्टी को खोला था, जन्म भर के लिए पट्टी बांधी थी, एक बार खोला था क्योंकि उनकी दृष्टि इतना तेज हो गया था भजन के माध्यम से कि वे जिस चीज को देखो वो वज्र का बन जाता। तो दुर्योधन को कह दिया था कि तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ। लज्जा के मारे जंगा तक ढककर आया और जब मां ने दृष्टि डाली पूरा शरीर तो वज्र का बन गया, लेकिन जंघा नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? मेरी गोविंद की इच्छा से नहीं बनी, क्योंकि इसी जंघा पर बिठाने का वादा किया था। और भीम ने उसी समय प्रण किया था कि तेरी इसी जंघा पर वार करूंगा। युद्ध के दौरान भगवान ने वही प्रण याद दिलवाया, जंघा पर वार किया और उसको नाश कर दिया। अब भगवान युद्ध विश्राम हो गया। सब देखे, देवताओं को थोड़ा मजा नहीं आया। देवता कहते हैं ठाकुर जी को भी तो थोड़ा युद्ध भूमि में लाया जाए, तो क्या करें? तो युक्ति सूझी, नारद जी को भेज दिया बलदाऊ जी के पास। और क्यों भेजा? क्योंकि दुर्योधन दाऊ जी का शिष्य, उन्होंने जो गदा की विद्या सीखी थी दाऊ जी से सीखी। और दोनों भाइयों को लड़वाने का फैसला किया। ऐसा तो देवता आजकल के आपस में भाइयों को लड़वा देते, इसीलिए समझ कर रहा करो। और नारद जी जब समाचार सुनाया कि जहां युद्ध में धर्म है कि जंग शरीर में निचले भाग पर अग्र भाग से नीचे वार नहीं किया करते, वहां जगह पर वार कर दुर्योधन को तुम्हारे शिष्य को परास्त कर दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण ने सब करवाया तुम्हारे भ्राताश्री ने। बताओ ये धर्म के विरुद्ध कैसा आसान हो गया। तो दाऊ जी क्रोध रख गए। शेषनाग का अवतार है, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और अपने फन फैलाते हुए खूब दौड़े आए यात्रा। तब के लिए गए हुए थे, इसलिए गए थे कि मुझे गलत का साथ ना देना। सिर्फ दो ही लोगों ने विरोध किया, एक विदुर जी ने, जिसके घर जाकर ठाकुर जी ने केले के छिलके खाए, वो भी हम सुनाएंगे आगे कथा में समय के अनुसार। लेकिन और दूसरा विरोध किया था बलदाऊ जी ने, छोड़कर चले गए। लेकिन और किसी ने नहीं किया। इसीलिए रुक्मिणी माता ने जब ठाकुर जी से पूछा कि इतने धर्म से चलने वाले महारथी वो भी युद्ध में मारे गए, तो सब कारण एक ही बताया कि इन्होंने गलत को देखते हुए भी शांत रहे, उसका विरोध नहीं किया। जो गलत को देख कर आपके सामने किसी जीव की हत्या हो रही है, या तो खुद करवाते हैं पूजा के नाम पर, ऐसी कोई पूजा हमारे शास्त्रों में नहीं है। पता नहीं कहां से तुम्हारे बड़े बड़ों की मति फिर गई, किसी तांत्रिक ने कह दिया और ये उल्टी पूजा तुम्हारे कुल में चार हो। इसको बंद कर, इसमें कोई अपराध नहीं। सात्विक पूजा पर आओ, वैष्णव पूजा पर आओ, क्योंकि जिस भगवान ने हमें बनाया उसी ने जीव जंतुओं को बनाया। और हमें अधिकार नहीं कि हम किसी के प्राण ले सके जब हम प्राण दे नहीं सकते। क्या मरते हुए तुम देखो, जो इंसान अपने प्राण छोड़ने वाले उसको बचा लो, नहीं, वो सिर्फ भगवान के हाथ है। तब दाऊ जी क्रोध में भरकर भागते हुए आए। दाऊ जी को क्रोध में देखा, पांडव घबरा गए, वो हम नहीं बचेंगे। सारे युद्ध में भगवान तुमने बचा लिया, ठाकुर जी के पीछे छुप गए, चरणों में गिर गए, भगवान रक्षा करो। तब ठाकुर जी ने कहा क्या करूं भैया, तुम दोनों भाइयों को लड़वाना चाहते हो? समझदार जो होता है एक क्रोध में हो तो दूसरा निम्रता से होता है। ठाकुर जी ने क्या किया, तोड़ते हो गए और दाऊ जी के चरणों में दंडवत करते लेट गए। वैसे तो ठाकुर जी भगवान है साक्षात, और दाऊ जी शेषनाग इनके वहां सैया है, इनकी दास है। लेकिन राम जी के अवतार में जब राम जी को कष्ट होता था तो छोटा भाई होने के कारण राम जी मानते नहीं थे बात। तो कहा तुम अगला जब भी रूप लो तो मुझे बड़ा भाई बनाना, तुम कछु बात नहीं मानते मेरी। फिर मेरी चली, बड़े की चलती है। ठीक, राम जी ने ऐसा किया, दाऊ जी बने है तो स्वामी लेकिन चरणों में गिर गए। ऐसे हमारे ठाकुर दाऊ जी ने देखते मन पिघल गए, लाला क्या कर रहा है, उठाया और सीने से लगा लिया। लाला तने ऐसा अधर्म से क्यों कर ठंडे हो गए। अब ठाकुर जी तो मुसलमान है, थोड़ा सा ठाकुर जी ने भोला सा चेहरा बनाया
हमारे ठाकुर जी को तुम्हें पता चल गया है। अब बोला बोला बनाकर दाऊ जी के पास खड़े हो गए और दाऊ जी ने सीने से लगा नहीं, ऐसा कैसे होने दिया, धर्म के विरुद्ध। उन्होंने कहा दाऊ अब बड़ी बातें आ रही है, तो जब वहां द्रौपदी की लाज जा रही थी, जब नाम हो तो जब धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं था, ऐसे धर्मियों के लिए अगर धर्म के विरुद्ध भी जाना पड़े तो उचित है। इसीलिए क्षमा मांगी दाऊ जी। ये प्रेम था। भगवान पांडवों को लेकर चले गए, लेकिन भगवान ने पांडवों की इतनी रक्षा की क्यों? ऐसा क्या गुण था पांडवों में? तो पांडवों के अंदर 5 गुण ऐसे जो हम सब के अंदर भी और कौरवों में भी थे। फिर भगवान ने क्यों उनकी पक्ष ली? उनमें 2 गुण बड़े खास थे। क्या? कि जो पांडव हैं, भीम तो है बल और अर्जुन है प्रेम और नकुल है बुद्धि और सहदेव है सौंदर्य। ये चारों गुण इन चारों भाइयों में है, यही कौरवों में भी है। लेकिन इनके पास 2 गुण खास है। आपको पता है द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता है? वो लीला क्यों हुई पांचाली बनने की? कि मां के सामने गई और कह दिया आपस में। ये लीला इसलिए हुई कि द्रौपदी का गुण है दया और भगवान कृष्ण है ज्ञान, और बिना दया और ज्ञान के चारों गुण बेकार। बल प्रेम बुद्धि और सौंदर्य, आप जितने मर्जी सुंदर हो जाओ, उससे क्या यदि आपके अंदर दया नहीं है, यदि ज्ञान ही नहीं है कि हमें किसको किस प्रकार से निम्रता से पेश आना चाहिए, किस प्रकार से बात करनी चाहिए, किसके आगे से किस गाना चाहिए। बल का क्या अभिमान जो साधुओं के आगे दिखने लग जाए, कमजोरों पर वो बल करते हैं। और ऐसा प्रेम ही क्या जो माता पिता गुरुजनों को छोड़कर और भगवान को छोड़कर संसार से हो जाए। ऐसा प्रेम किसका? ये जो आजकल प्रेम चल रही है, प्रेम नहीं है, ये सिर्फ शारीरिक संबंध है, ये सिर्फ एक तृष्णा है, एक मोह है। देख कर आई उत्तेजना है कुछ समय के लिए, और समय आने पर नष्ट हो जाती है। इसीलिए क्या हो जाता है? डिवोर्स। जल्दबाजी भाग कर शादी कर ली और बाद में भी नहीं और तलाक ले लिया। तलाक तो हमारे हिंदू धर्म में तलाक शब्द ही नहीं था, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में स्त्रियां राजपूतों की तो ऐसी थी कि वीरांगनाएं, उनको पता था कि हमारे कभी भी शहीद हो जाएंगे। हमने भक्तमाल जी में भी सुनाया था कि यदि पति का शरीर छूट जाए युद्ध में तो उनको गोद में लेकर सती हो जाती थी अपनी इच्छा से। हमारी सती प्रथा कोई बनाई नहीं गई थी। उस समय के स्त्रियों के संस्कार ऐसे थे कि हम वर्ण करेंगे तो जीवन भर एक पुरुष का वर्ण करेंगे, उसके अलावा पतिव्रता, जो कि आज में बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है पर बहुत कम है। तो दया, और इसी के दया स्वभाव पर द्रौपदी का स्वभाव कैसे हमें पता लगेगा? उसी पर एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जब पांडवों को मारने के लिए बदले की आग में अश्वत्थामा को भेजा गया, तो अश्वत्थामा ने पांडवों को समझकर उनके तंबू में आग लगा दी। उस तंबू में पांडव नहीं थे, पांडवों के 5 पुत्र विराजमान थे, और उनके शीश काट कर ले गया, धड़ों को आग लगा दिया। अध जले धड़ बिना शीश के जब देखे तो बड़ा क्रोध हुआ पांडवों को, बड़ा दुख हुआ। अर्जुन बिलबिलाकर रोने लगे। और अर्जुन ने उस समय प्रतिज्ञा की। ठाकुर जी ने कहा अर्जुन क्रोध रो कोई फैसला मत लो, बाद में पछताना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा नहीं गोविंद, मैं उस प्राणी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको दंड देकर ही रहूंगा जिसने मेरे पुत्रों का वध। भगवान हमें इशारा देते हैं, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो वो हमें छोड़ दे, जाओ कर लो क्या। तब पता लगा
कि उनके गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने ये काम किया है। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया, सब सोच रही है द्रौपदी के हाथों ही इसको दंड मिलना चाहिए। द्रौपदी के सामने लाया गया और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बताओ इसको कैसे मृत्यु दंड दिया जाए, इसको कैसे मारा जाए। तो द्रौपदी ने क्या कहा, चासहन्तस्येव धनान् सती मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नित्रां गुरुः। कुछ कारण कि अर्जुन इसको मत मारो, क्यों नहीं मारो, क्योंकि प्रथम तो ये हमारे गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र गुरु से होता है, गुरु की पत्नी, गुरु का पुत्र, गुरु के संगी जो होते हैं गुरु के ही समान होते हैं। तो उनको मानने से तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। और दूसरा ये कि ये ब्राह्मण है, तीसरा ये कि इनकी माता विधवा है और ये विधवा माता दुर्बल माँ का कोई और सहारा नहीं, इकलौता पुत्र है। और एक कारण कि जिस दुख से मैं गुजर रही हूँ उस दुख से कोई और माँ ना गुजरे, ये है दया। हम जब भी निर्णय करें हमारे निर्णयों में 4 चीजें होनी चाहिए। पहली बात धर्म का विषय हो, अधर्म का नहीं। पता हो कि ये धर्म का विषय है, इसको सजा देनी है कि नहीं, चाहे आप किसी उसमें हैं, जैसे आप भी अध्यक्ष हैं, तो आपके पास भी कभी ऐसा निर्णय आए तो गुरु रूप में आपको हम बताना चाहते हैं कि ऐसा निर्णय करो, पहले देखो कि कोई अधर्म के खिलाफ तो नहीं है। और दूसरी बात कि जो निर्णय हो उसमें दोनों पक्षों को न्याय मिले, जिसकी गलती है उसको सजा मिले, कसूर को सजा। तीसरी बात कि मेरे निर्णय में करुणा होनी चाहिए, दूसरे को भी दंड ऐसा दो कि उसके परिवारजनों को संभलने का मौका, पक्षपात नहीं होना चाहिए। चौथी बात है समत्व होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। और पांचवी है महत्व दिखना चाहिए, आपके निर्णय में महत्व दिखना चाहिए कि किस महत्व से हमने ये निर्णय दिया है। ये दया है द्रौपदी की। ये देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए और द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और अपने नाम का ही रूप दे दिया कृष्णा। आप जाप करते ना हरे कृष्णा नहीं, कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण जब बोलते हैं तो अ की आवाज हल्की सुनाई देती है, आ का आवाज नहीं आती। कृष्णा नहीं है, कृष्णा कहोगे तो द्रौपदी का नाम आ जाएगा। हरे कृष्ण हरे राम के पैर में अदक आने पर मां पर जोर है, ये शुद्ध उच्चारण। थोड़ा सा हरे राम कृष्ण का सत्संग करके आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राधा रानी सरकार की जय। अब अर्जुन फंस गए, कितने कारण बता दिया, अब इनको कैसे मान। प्रण भी कर लिया, फिर ठाकुर जी कोने में खड़े हैं, आलोक के वदन में सख्य श्री कृष्ण की ओर देखा और देखा तो भगवान ने मुंह फेर लिया। जब समझा रहा था, जब तो समझे नहीं, जब संत गुरु तुम्हें समझाते हैं, जब समझते नहीं, और जब गुरु संत मुंह फेर ले तो फिर तुम कहते हो अरे गुरु जी क्या करें, मजबूरी थी। अब गुरु जी की मजबूरी है भैया, समय रहते समझ जाओ। ठाकुर जी ने मुख फेर लिया, बड़े विवल हो गए, अब क्या करूं, कुछ तो बताओ ठाकुर। ठाकुर जी ऐसे है ना, अगर समाधान करेंगे भी तो फिर और फंसा देंगे, समाधान तो क्या कर टेढ़े है ना। अब अर्जुन को क्या सीधे सीधे नहीं बताया, सीधा कह दिया भैया ब्राह्मण कैसा कोई हो उसको दंडित नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लो जाओ, और फंसा दिया। अब अर्जुन सोचे, भगवान ने तरस खाकर कृपा करी तो बुद्धि में बात आ गई कि सबसे बड़ा दंड क्या है, यदि भरी सभा में किसी को अपमानित कर दिया जाए, इससे बड़ा कोई दंड नहीं है। तो क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तक की जो दिव्य मणि थी उसको निकाल लिया, आधा सिर आधी मूंछ आधी मूंड कर छोड़ दिया। इसी बदले की आग में अश्वत्थामा ने इंद्रास्त्र छोड़ दिया, और किस पर छोड़ा कि इनका कोई भी वंश ना बचे। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, जो आखिरी वंश पांडवों का होता था। जब देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है तो दौड़ती हुई उत्तरा ठाकुर जी के पास आई, पाहि पाहि महायोगी न देव देव जगतपते नान्यम तद्वयो पश्यते यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवों के देव महायोगी आप मेरी रक्षा करें, आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे कोई अभय दान देने वाला नहीं है, मुझे कोई अभय दान देने वाला। यहाँ तो सब एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त मात्र बन रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर बालक की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र से उस बालक को बचाया। इस भाव को देख रहे हैं देवतागण, स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये सब उत्तरा का ही जो पतिव्रता धर्म है, उत्तरा के पतिव्रता धर्म ने उसकी रक्षा करी। खुद श्रेय तो लेते ही नहीं, कल भी बताया था कथा में, खुद श्रेय नहीं। ये स्वभाव को कुंती देख रही थी। अब ठाकुर जी के जाने का समय हुआ, ठाकुर जी जाते हुए अपनी बुआ से मिलने के लिए आए हैं, और कुंती ने भगवान की स्तुति की है। नमस्ते पुरुषोत्तम त्वागमईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। बोली मैं सब देख रही थी प्रभु कि उत्तरा के गर्भ में आपने रक्षा करी, आप स्वयं भगवान हैं, लेकिन श्रेय उत्तरा को दे रहे हैं, आप ऐसे क्यों हो। यहाँ भगवान सिद्ध करते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। यदि मैं भगवान हूँ तो मेरे जाने से तुम्हें दुख नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान भी तो सर्वत्र विराजमान है। और अगर मैं भगवान हूँ तो मैं दिखाई क्यों नहीं देता। जाने के बाद द्वारिका चला जाना था तो उसके बाद तुम्हें कण कण में नजर क्यों नहीं, क्योंकि भगवान तो कण कण में है, तो मैं कण कण में तुम्हें नजर क्यों नहीं आऊंगा। तो क्या कह रही हैं कुंती बुआ, माया जवनिका क्षणम ज्ञातोक्षरं व्ययं
नए लक्ष्य से मूड दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, बीच में एक पर्दा होता है। हमें नाचती कठपुतलियां दिखती हैं अपने आप, लेकिन उसको नचाने वाला कोई और होता है, वो पर्दा बीच में होता है। उसी प्रकार एक माया का पर्दा हमारे नेत्रों पर पड़ा हुआ है। जब तक वो पर्दा किसी गुरु संत की कृपा द्वारा हटेगा नहीं, हमें गोविंद नहीं नजर आएंगे। भगवान बड़े प्रसन्न से नाना प्रकार से स्तुति करी, हम प्रणाम करते हैं। बुआ ने अंतिम समय भगवान से क्या मांगा, तो भगवान ने कहा कि मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो कहा गोविंद अगर मुझे कुछ देना चाहता है ना, तो सारे संसार के दुख मुझे दे। अरे बुआ ये क्या कह रही है, ये संसार के दुख, लोग तो कहते हैं हम सुखी हों, हमें कोई दुख ना हो। नहीं, मुझे आप दुख दे दो, क्योंकि दुख में प्रभु तेरी याद रहती है, सुख आ जाए तो हम तुम्हें भूल जाते। इसीलिए मुझे ऐसे सुख को जरूरत नहीं। ठाकुर जी द्वारिका प्रस्थान करने लगे, युधिष्ठिर जी को रुदन करते देखा और युधिष्ठिर जी रो रहे हैं, मेरी वजह से कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी विधवाएं हो गई, कितनी माओं के पुत्र चले गए। भगवान ने कहा मैं दोबारा तो गीता ज्ञान देने से रहा, तो इनको किसी अच्छे संत गुरु की शरण में ले जाया जाए। गुरु तो युद्ध में मारेंगे, लेकिन एक महापुरुष अभी भी जिंदा है। और क्यों जिंदा है, क्योंकि जब दुर्योधन ने कहा, ताना मारा भीष्म पितामह को कि नमक हमारा खाता है और अब तक पांडवों पर कोई वार नहीं किया, एक भी पांडव का वध नहीं किया, बताओ कैसे पितामह है। तो भीष्म पितामह ने उस समय क्रोध में आकर व्यंग्य से, क्योंकि उनका नमक खाया था, तो एक प्रण कर लिया कि मैं पांडवों में किसी न किसी की हत्या करके ही आऊंगा। भगवान को पता था। भगवान ने क्या किया, जब भीष्म पितामह आ रहे थे तो फटाफट द्रौपदी को, जैसे ही भीष्म पितामह अपने कक्ष से निकले तो द्रौपदी को भेज दिया उनके चरणों में। द्रौपदी ने जाकर प्रणाम किया और महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, सदा सुहागन सौभाग्यवती बाबा। अब उसका सुहाग कैसे हो जाए, समझ गए, ठाकुर तूने फंसा दिया। अब फंसाया है तो अब मुझे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना प्रतिज्ञा तो नहीं टाल सकता, तो या तो मुझे मरना पड़ेगा या उनको मैं मार नहीं सकता। तो अब तब भगवान जब बाणों की शैया पर पड़े हैं और एक प्रार्थना करी कि मेरे अंत समय में गोविंद तो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। यही प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए। कृष्ण यमुना जी का तट हो, प्यारा सब सिरट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो कहे न स्वामी, कि जब प्राण तन से, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से शरण में लाए हैं। पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए, अपना भी वचन निभाना है ठाकुर जी को और पांडवों को ज्ञान भी देना है। अब पांडवों के पास आए, पांडवों से कहा चरणों में गिर जाओ। चरणों में दंडवत किया पांडवों ने। भगवान को देख प्रसन्न हो गए कि प्रभु, भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। भीष्म पितामह प्राण न त्याग दे, भगवान ने इशारा किया, पकड़ लो, पूछ। तो भीष्म पितामह ने 4 धर्म बताए, आप भी सुनिएगा। मनुष्य को 4 धर्म बताए, कौन कौन से, क्षमा चाहेंगे 5 धर्म बताए, और वो 5 धर्म कौन कौन से हैं। ये 4 धर्म निभेंगे जब वो 5वां धर्म निभेगा। 4 धर्म बताए कि पहला धर्म है दान धर्म, दूसरा है राज धर्म, तीसरा मोक्ष धर्म, चौथा स्त्री धर्म और 5वां है भागवत धर्म। भगवत पहला है दान धर्म। दान कौन से बताए हैं, 2 मुख्य महादान बताए हैं।
एक तो अभय दान, किसी को तुमसे भय ना हो, अभय दान, और दूसरा ज्ञान दान, जो सबसे उत्तम है और जो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसीलिए इस कथा में दान करने का बड़ा उत्तम फल है। लोग दान कर देते, आप किसी शराबी को दे दो दान, किसी ढोंगी को दे दो, या किसी ऐसे को जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए आपसे दान इकट्ठा कर रहा है, तो वो दान आपको भी महापापी बनाता है। दान की कुछ जगहें बताई हैं। ब्राह्मण को दान देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण उसका अधिकारी है, वेद पाठ कर्म कांड करेगा, आपके घर में आपको कई तरह की प्रवृत्तियों से बचाएगा, दुष्ट प्रवृत्तियों से। तो ब्राह्मण उसका अधिकारी है। ब्राह्मण को, गऊ को, और किसी ऐसे बेसहारा को जिसका कोई सहारा ना हो उसको, और उसके बाद कथा कीर्तन में या संतों को दान। संत किनको? जिन संतों के यहाँ सेवा होती हो, संतों की सेवा, और जहाँ सबसे बड़ा ज्ञान का दान होता हो, क्योंकि संतों के पास, ब्राह्मणों के पास सबसे बड़ी पूंजी उनका ज्ञान है। उसके बदले में हमें जो दान मन पाई करना चाहिए। ज्ञान आएगा तो हमें पता लगेगा। आज आपको ज्ञान मिल रहा है तो आपको पता लग रहा है कहाँ दान करना चाहिए। क्षमा चाहेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन कोई गृहस्थी यदि कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं, आपकी इच्छा है आप करो, आपकी माया हम नहीं जानते, लेकिन शास्त्रों में नियम है कि किसी गृहस्थी के यदि कोई अनुष्ठान है, पर्सनल अनुष्ठान जैसे जागरण हो गया, छोटे कीर्तन सत्संग भजन, उसमें दान यदि आप कर रहे हैं, अगर वहाँ संत हैं तो आप दान कर सकते हैं, ब्राह्मण है तो आप दान कर सकते हैं, वरना किसी गृहस्थी को दान नहीं देना चाहिए। वो आपको महापाप का भागीदारी बनाता है। आपका वो दान नरक में जाता है, आपको नरक ले जाएगा। अब तो पता लग गया, आप तो और ज्यादा पता होने के बाद भी यदि आप ऐसी जगह दान करो तो व्यर्थ है। और दान लेने वालों की क्या दुर्दशा होती है ये हम आगे की कथा में बताएंगे, क्योंकि आज समय हो रहा है। तो दूसरा ज्ञान दान बताया, दूसरा राजधर्म बताया। राजधर्म क्या है कि राजा लोग जो भी व्यवहार करते हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां जितना भी व्यवहार है ये इनका उचित है, इनको ऐसा करना पड़ता है, एक दूसरे के विपक्ष में बोलना पड़ता है, ये इनका व्यवहार है, ये इनका राजधर्म है, वरना राजनीति नहीं चलाता। तीसरा मोक्ष धर्म, तो इसके लिए जीवन भर भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, नहीं तो जन्म जन्म मोह जतन कराई अंत राम कहूँ आवत न। कहीं निकल जाएंगे, राज्य नहीं मिलेगी। और चौथा धर्म स्त्री धर्म। क्यों स्त्री के लिए धर्म क्यों बताया गया, पुरुष के लिए क्यों नहीं? तो भैया जो जिम्मेवार होता है उसी को जिम्मेवारी दी जाती है, गैर जिम्मेवार को जिम्मेवारी नहीं दी जाती। और औरत 3 लोगों का उद्धार करती है, 3 लोगों पर जिम्मेवारी होती है। पहले पिता के घर पर, दूसरा ससुराल पर, तीसरा अपने पुत्र पर। 3 पीढ़ियों का उसके सर पर भार होता है। इसीलिए स्त्री का आचरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और 5वां भगवत धर्म, जो भी श्रेष्ठ कर्म करो तन मन बुद्धि प्राण से सब भगवान को अर्पित कर दो कि हे नाथ सब कुछ तुम करने वाले हो, करता उस हरि को बना लो। यही भगवत धर्म है। संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, किसी दुखियारी का दुख दूर करो, यही आपका भगवत धर्म है, यही आपको भगवान से मिलाता है। ये 5 धर्म बताकर उत्तरायण में जैसे ही सूरज गए, उत्तरायण के सूर्य अस्त होते ही मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह जी भगवान वाले सुना, इतने दिन पीड़ा सही, इच्छा मृत्यु का वरदान था नहीं। हे गोविंद, मैंने अब तक जितना नमक खाया एक एक कतरा करके मेरा शरीर का गिरता गया, और वो उनका खाया हुआ नमक उस रक्त में निकल गया। अब मैं निष्पाप हो गया प्रभु, अब आप मुझे दर्शन। द्वारिका प्रस्थान कर गए भगवान। उसके पश्चात उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने सब संस्कार कर नाम रख दिया परीक्षित।
अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब तक कथा कौन किसको सुना रहा था ये हम कल पूछेंगे आपसे प्रश्न। आज का प्रश्न है कि कथा कौन किसको सुना रहा था और अब आगे कौन किसको सुनाएगा, फिर वो आगे का प्रश्न होगा। ध्यान से सुनना, सब लोगों को लेकर आया करो, जल्दी आया करो, समय से बार बार कहना पड़ता है, अच्छा नहीं है। सब काम जल्दी कर लो। कुछ दिन ठंडी रोटी खा लेंगे पति परमेश्वर तो कोई बात नहीं, ये पति परमेश्वर असली नहीं रुकना चाहिए। परम परमेश्वर को मनाने के लिए पति परमेश्वर को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा, और हो सके तो उनको भी साथ ले आओ, उनका भी कल्याण हो। अब की बार तो पुरुष है भी कम है, पिछली बार तो खूब थे। अब जब नाच गाना होगा तो सब आ जाएंगे मनोरंजन के लिए। ज्ञान किसी को पसंद नहीं, सभी भटके फिर रहे हैं। नाम रखा परीक्षित, जन्म कुंडली बताई कि ये बड़ा संत सेवी होगा, बड़ा ही अच्छा होगा, लेकिन एक दोष बताया कि एक बार इसके हाथों से संत अपराध बनेगा और वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कल बताएंगे संतों के अपराध से क्या क्या पाप लगते हैं, किस प्रकार संतों का अपराध कैसे कैसे बनता है, कल बताएंगे। कल समय से आना, कथा समय से शुरू होगी, फिर कथा का आनंद नहीं आता, हमें जल्दी जल्दी कहनी पड़ती है और आपको भी समझना है तो उस कथा का फायदा नहीं। कथा पूरी विधि विधान से सब कुछ हो रहा है और कथा भी पूर्ण रूप से हो, आपको अच्छे से समझ आए तो 6 बजे से आ जाया करो। हम भी 6:30 बजे से गद्दी पर बैठ जाएंगे। 6 बजे मंगलाचरण करा करो, थोड़ा कीर्तन करना आपका जरूरी है। कीर्तन से चुस्ती आ जाती है आपके अंदर और कथा में बैठने की क्षमता भगवान देते हैं। समझ गए? कल से कितने बजे आओगे? 6 बजे। वैसे 5 बजे नहीं बुला रहे, 6 बजे आ जाना और पूरे 6:30 बजे, अमल तो ज्यादा जल्दी आ जाएंगे हम व्यास पीठ पर, 6:30 बजे आ जाएंगे। व्यास महाराज के आने से पहले यहाँ जनता का होना, आपका स्वागत करना जरूरी है, क्योंकि इन दिनों हम नहीं, हमारे गुरुदेव आते हैं और साक्षात ठाकुर जी आते हैं। तो आप ठाकुर जी का स्वागत नहीं करोगे या ठाकुर जी आपका स्वागत करे बाद में मुंह उठा के आ जाते हो प्रणाम के? अच्छा नहीं लगता। अब समझदार हो, कहीं पर भी हमें इतना नहीं बोलना पड़ता बार बार कि समय से आओ, सब समय से आते हैं, सबको पता है। लेकिन ये परेड वालों को पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, एक बार में बात समझ ही नहीं आती। तो अपने ऊपर से ये कलंक हटवाओ, ये जो लगा है आपके ऊपर, इसको हटाना है। कल से वादा करो हटाओगे ना। और अब रोज आपको सुंदर सुंदर झांकियों द्वारा कथा का आनंद दिया जाएगा। कल नरसिंह भगवान के दर्शन होंगे आपको, ठीक है जी। और इस प्रकार राजा परीक्षित बड़े हुए तो उनकी भेंट हुई किससे? कलियुग से। नगर में भ्रमण करते हुए घूम रहे थे, देख रहे थे कि एक काला सा पुरुष एक बैल को, एक टांग वाले बैल को पीट रहा है। उसके पास अचेत अवस्था में गौ माता पड़ी है और वह गौ माता को लात से मार रहा है और उस बैल को, एक टांग वाले बैल को खूब पीट रहा है। राजा परीक्षित बड़े धर्म से चलने वाले संत थे। पांडवों ने स्वर्गारोहणी की ओर प्रस्थान कर लिया। उसके पश्चात राजा परीक्षित ने ही सब संभाला और बड़ी धर्म की ध्वजा लहराई। उनके राज्य में शेर और लकड़ी एक साथ पानी पीते थे सब। कलयुग से भेंट हुई। समय ज्यादा हो गया, आप सब समय से नहीं आते, हमें भी बड़ा खेद होता है। द्वितीय दिवस की कथा अभी हमें यहीं विराम करनी पड़ेगी। कल यहीं से कथा प्रारंभ होगी। सबने याद रखना है कि कलयुग से राजा परीक्षित की भेंट हुई और क्या क्या वार्तालाप हुई कलयुग से राजा परीक्षित की, हम कल की कथा में बताएंगे। आइए, जो भी भक्तजन जैसी सेवा देना चाहता है दे सकते हैं। और कल के जजमान जो शिष्यगण बनेंगे और जो बाहर से भी आप यहाँ बनना चाहते हैं तो आज आप अपना नाम लिखवा दीजिएगा। कल जजमान को 5 बजे आना होगा, पूजा पर बैठना होगा, तभी 6 बजे से हमारी कथा शुरू हो सकती है। कल से कथा 6 बजे शुरू होगी। अगर आप में समझदारी होगी, यदि आप चाहते हो कि हम जो इन दुखों में भटक रहे हैं, हमारे आसपास जो भटक रही हैं, इनका उद्धार अगर चाहते हो, इस नगरी का उद्धार चाहते हो,